हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम लोग देखे हैं कि नोटपैड को कैसे ओपन किया जाता है, उसमें कैसे डेटा को टाइप किया जाता है और उसको कैसे सेव किया जाता है। आज हम लोग नोटपैड के एडिट मेनू को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरू से। देखिए, सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लीजिएगा, तो यहाँ से विंडो प्लस आर प्रेस कीजिएगा, सर्च बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है? नोटपैड टाइप कर, यहाँ से नोटपैड टाइप कीजिएगा और इंटर करके ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये जो विंडो है ये सब पहले से हम आपको बता दिए हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पे आपका क्लोज बटन है। ये तीनों बटन को विंडो कंट्रोल की कहा जाता है। अब यहाँ पे आप मैक्सिमाइज पे क्लिक कीजिएगा तो आपका विंडो फुल स्क्रीन हो जाएगा। आज हम क्या सीखेंगे? एडिट मेनू। अब देखिएगा, एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें से कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, कुछ ऑप्शन हाइड है। जो शो कर रहा है उसी का हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी जो हाइड है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हाईलाइट करने के लिए भी इसका कुछ स्टेप होता है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपके नोटपैड में डाटा लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है, कुछ डाटा टाइप कर लेता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख लेंगे तो यहाँ पे इस पे अप्लाई करके हम अपना आगे का काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इतना डेटा टाइप किया, अब कहाँ पे जाते हैं? एडिट पे जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, कुछ ऑप्शन जो है अभी भी हाइड है। देखिए, एक एक करके सबको क्लियर करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है? अनडू का। जैसे मान लीजिए कोई डाटा आपका सिलेक्टेड होके गलती से डिलीट हो जाता है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक दो लाइन का डाटा है तो उसको आप फिर से टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक स्क्रीन से ज्यादा डाटा है, दो तीन स्क्रीन है, तो उसको टाइप करने में समय लगेगा। तो एक तो आप टाइप करके उसको फिर सही कर सकते हैं, दूसरा आप एडिट पे जाइएगा और यहाँ से देखिएगा एक अंडो का ऑप्शन देगा। अंडो पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका डाटा डिलीट हुआ है वो आपका वापस आ जाएगा। तो अंडो का काम यह होता है कि अगर आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। आप फिर से इसको अगर हमको डिलीट करना होगा तो यहाँ से सिलेक्टेड करके मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, फिर से लाना है तो कहाँ पे जाएंगे? एडिट मेनू पे जाएंगे और यहाँ से अंडो कर लेते हैं। तो अंडो का काम क्या होता है? एक स्टेप पीछे जाना। अब देखिए अगला जो ऑप्शन दिया है, कट कॉपी पेस्ट और डिलीट दिया है। अब देखिए यहाँ पे कट शो नहीं कर रहा है, ना ही कॉपी शो कर रहा है, ना ही पेस्ट शो कर रहा है। देखिए, इसको शो कराने के लिए, हाईलाइट कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डाटा को सिलेक्ट करना होगा। अब डाटा को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? तो यह जो आपका कर्सर है, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिस इज अ गुड बॉय, यह सेंटेंस हमको सिलेक्ट करना है। अगर आप सेंटेंस के बाय साइड में कर्सर को रखते हैं तो अब यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके यहाँ से आपको किस साइड में ड्रैग करना है? आपको राइट साइड में धीरे धीरे इसको ड्रैग करना है, खींचना है। ठीक है, देखिए सिलेक्टेड हो गया। जैसे मान लीजिए हमको लेफ्ट साइड का डाटा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कर्सर को सेंटेंस के राइट साइड में रखना होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस के राइट साइड में लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, फिर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके होल्ड करके यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है। यानी अगर हमको लेफ्ट साइड का डाटा सिलेक्टेड करना है तो राइट साइड में कर्सर रखो, रख के लेफ्ट बटन प्रेस करके लेफ्ट साइड में होल्ड करके सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहाँ पे जाएंगे? एडिट पे जाएंगे और देखिएगा यहाँ पे कट और कॉपी ये दोनों ऑप्शन आपका शो करके दिखा रहा है। अब देखिए ये जो पेस्ट जो होता है, जब तक आप कट और कॉपी नहीं कीजिएगा तब तक यह पेस्ट जो है वह शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले कट देख लेते हैं। अब कट का काम यह होता है डाटा को हटाना। अब जैसे मान लीजिए हम डाटा को हटाना चाहे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से कट कर लीजिएगा। कट हो गया, फिर से इसको लाना होगा तो आपको कहाँ पे जाना होगा? एडिट और यहाँ से पेस्ट। कट का मतलब होता है डाटा को वहां से हटा देना और पेस्ट का मतलब होता है डाटा को रखना। अगर हम कट करते हैं तो क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। फिर से इसको हटाना होगा तो सबसे पहले माउस के लेफ्ट बटन दबा के लेफ्ट साइड में इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे कि इतना डाटा हम हटाना चाहते हैं। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? एडिट पे और यहाँ से क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। ऐसे डाटा हमारा रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सोहन इज ऑनेस्ट मैन है, इसके नीचे हमको डाटा चाहिए। तो सबसे पहले इसके बगल में कर्सर रखेंगे, इंटर करके लाइन चेंज कर लेंगे।
अब यहाँ पे है, कहाँ पे जाना होगा आपको, एडिट पे जाना होगा और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का काम ही होता है रखना। तो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पे डाटा को आपको लाना होगा तो कट करके पेस्ट कर सकते हैं। कट का काम होता है डाटा को हटा देना, पेस्ट का काम होता है डाटा को रख देना। तो जैसे मान लीजिए दिस इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस है, हम चाहते हैं यहाँ पे भी रहे और शुरू में भी रहे, फर्स्ट लाइन पे भी रहे। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। अगर हम कट करते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमको तो रिमूव नहीं करना है, नीचे भी डाटा चाहिए और ऊपर भी डाटा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जब भी आप कॉपी पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका डुप्लीकेट बना लेगा। और जहां पे भी आपको रखना है, सबसे पहले कर्सर को वहां पे रखिएगा और कहाँ पे जाना होगा, एडिट पे। और यहाँ से क्या ऑप्शन दे रहा है, पेस्ट। यानी पेस्ट का मतलब होता है रखना। तो अगर आप कट करते हैं तो भी आपको पेस्ट करना होगा, अगर आप कॉपी करते हैं तो भी आपको पेस्ट करना होगा। जब एक बार हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंटर करके जितना बार आप चाहे उतना बार यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। एडिट और यहाँ से पेस्ट, यानी जितना बार आप डाटा लाना चाहें यहाँ से उसका डुप्लीकेट बना के ला सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन सीखे हैं। अंडू का काम क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाना। कट का काम क्या होता है, डाटा को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे लाना। कॉपी का काम क्या होता है, डाटा का डुप्लीकेट बनाना। और पेस्ट का काम क्या होता है, रखना। तो कट करेंगे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे तो भी पेस्ट करेंगे। अगला ऑप्शन क्या दिया है, डिलीट। यह भी ऑप्शन जब तक आप डाटा को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक ये ऑप्शन शो नहीं होगा। तो सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस डाटा को हटाना है तो कहाँ पे जाएंगे, एडिट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट। या आपके कीबोर्ड के बटन में भी दिया हुआ है टेल बटन करके। तो यहाँ पे क्लिक, डिलीट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमको एक स्टेप पीछे आना है, कहाँ पे जाएंगे, एडिट और यहाँ से अंडो। जैसे ही अंडो करेंगे तो जो डाटा हमारा डिलीट हुआ है वो हमारा फिर से वापस आ जाएगा। अब देखिए अगला ऑप्शन दिया है डिफाइन विथ मीन, इसका अभी यूज नहीं है, इसको आगे चल के देखा जाएगा। अगला क्या दिया है, फाइंड। अब देखिए फाइंड का काम क्या होता है, ढूंढना या खोजना। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका एक स्क्रीन डाटा लिखा हुआ है, अगर कोई कहेगा कि आप बताइए इसमें मोहन कहाँ लिखा हुआ है, तो नॉर्मली देख के बता सकते हैं। और जैसे मान लीजिए 10 स्क्रीन, 50 स्क्रीन, 100 स्क्रीन डाटा लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग फाइंड करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो कर्सर है इसको हम सबसे शुरू में रख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे रख लिया। अब कहाँ पे जाएंगे, एडिट, और यहाँ से देखिएगा फाइंड का ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब देखिएगा एक यहाँ पे फाइंड बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नाम दिया है सीता, तो अगर आप जिस भी नाम को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर को रखिएगा, इसको डिलीट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम सोन को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, सोन। और यहाँ पे देखिएगा दो एरो दिया हुआ है, एक अप एरो, दूसरा डाउन एरो। जैसे अगर कर्सर के हमको नीचे साइड में फाइंड करना है तो यहाँ से कौन सा लेंगे, डाउन एरो वाला सिंबल पे क्लिक करेंगे। अगर कर्सर से ऊपर हमको ढूंढना रहेगा तो अप एरो। तो अभी कर्सर हमारा कहाँ पे है, फर्स्ट लाइन पे है, तो कर्सर के नीचे साइड में ढूंढना है तो यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसके अलावा इसमें कोई सोहन है नहीं है। तो यहाँ से जो भी आपको नाम को फाइंड करना रहेगा, हाईलाइट करके देखना होगा, तो फाइंड के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी दूसरे नाम को फाइंड करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके इसको मिटा लेंगे और जिस भी नाम को फाइंड करना रहेगा यहाँ से टाइप कीजिएगा। जैसे हमको सीता नाम को फाइंड करना है तो यहाँ पे सीता टाइप करेंगे। और यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा डाटा सिलेक्टेड है इसके ऊपर सीता है, तो यहाँ से अप एरो, देखिए यहाँ पे दिखा देगा। फिर यहाँ से अप एरो करते हैं तो इसके अलावा कोई दूसरा सीता इसमें टाइप नहीं है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करके नहीं दिखाएगा। अगर एक साथ दिख रहेगा तो एक एक करके हाईलाइट करके दिखा देगा। तो ऐसा आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। जस्ट अगला ऑप्शन क्या दिया है, फाइंड लिस्ट। जैसे इसका काम क्या होता है, एक से अधिक सीता लिखा हुआ है उसको ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड लिस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कर्सर ऊपर कर लेते हैं। अब कहाँ पे जाएंगे, एडिट, और यहाँ से क्या दे रहा है, फाइंड लिस्ट का ऑप्शन दे रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इसका नेक्स्ट अगला सीता कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे फाइंड लिस्ट कर लेंगे तो एक एक स्टेप आगे जा सकते हैं। जैसे एक स्टेप आगे जाने के लिए डाउन एरो का यूज करते थे, तो यहाँ पे उसी के स्थान पे यहाँ पे फाइंड लिस्ट दिया हुआ है। और एक स्टेप पीछे आने के लिए अप एरो का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे फाइंड प्रीवियस प्रीवियस का ऑप्शन दे रहा है।
तो दोनों सेम ही है, आप इसका यूज कर सकते हैं। आप या तो एरो के माध्यम से यूज कर सकते हैं, या तो फाइंड नेक्स्ट या फाइंड प्रीवियस के माध्यम से उसको आगे पीछे जा सकते हैं। देखिएगा एक स्टेप पीछे आ गया, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें दिया है रिप्लेस का। तो देखिए रिप्लेस का काम होता है डाटा को बदलना या चेंजिंग करना। अब सबसे पहले रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा, तो पहले तो एक ओनली फाइंड का बॉक्स खुल रहा था, अब इसमें दो बॉक्स खुल रहा है, जिसमें एक जो है जिस भी नाम को आप ढूंढना चाहते हैं वह नाम यहाँ पे टाइप कीजिएगा। अब उस नाम को आप चेंज करके क्या करना चाहते हैं सेकेंड वाले बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अब जैसे जहाँ जहाँ सीता लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या करना चाहते हैं, गीता करना चाहते हैं, तो यहाँ पे गीता टाइप करेंगे। अगर आप ढूंढ के करना चाहते हैं तो ढूंढ के कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीता हुआ है, अब यहाँ से सीता को चेंज करके हम गीता करना चाहते हैं तो यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला कहाँ पे शीतल लिखा हुआ है, नीचे साइड में शीतल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। अगर इसको भी आपको चेंज करना होगा तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर एक एक करना चाहे तो एक एक करके रिप्लेस के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक बार में हमारे फाइल में जहां जहां भी सीता लिखा हुआ है वहां वहां क्या हो जाए, गीता हो जाए। उसके लिए क्या होता है, रिप्लेस ऑल होता है। इसका काम यह होता है एक बार में जहां जहां सीता लिखा रहेगा वहां वहां क्या कर देगा, गीता कर देगा। तो यहाँ से रिप्लेस ऑल कर लीजिएगा। अब देखिएगा आपके फाइल में कहीं भी सीता नहीं लिखा हुआ है, जहां जहां सीता लिखा हुआ था वहां वहां क्या कर दिया, गीता कर दिया। अब जैसे इसको फिर से अगर नॉर्मल करना होगा तो यहाँ से पहले वाले बॉक्स में जिस भी नाम को ढूंढना है, यानी जिस भी नाम को चेंज करना है वह नाम यहाँ पे टाइप कीजिएगा। तो हमको किसको चेंज करना है, तो गीता को चेंज करना है। क्या करना है, तो दूसरे वाले बॉक्स बॉक्स में आप जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे दूसरा नाम टाइप टाइप कर दीजिएगा। हम यहाँ से फिर से सीता करना चाहते हैं तो यहाँ से सीता टाइप कर लेंगे, और यहाँ से फाइंड ढूंढ कर यहाँ से एक एक रिप्लेस कर सकते हैं, और एक बार में सभी को करना होगा तो यहाँ से रिप्लेस और के माध्यम से सभी को कर सकते हैं। जब कर लिया तो यहाँ से लॉन्च कर लेते हैं। तो फाइंड का काम क्या होता है, डाटा को ढूंढना। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है एक एक स्टेप आगे जाना। फाइंड प्रीवियस का काम होता है एक एक स्टेप पीछे आना। रिप्लेस का काम क्या होता है, डाटा को चेंज करना, बदलना। अगला क्या ऑप्शन दिया है, बूट। जैसे मान लीजिए अभी हम किस लाइन पे प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ से है तो ऊपर से गिन सकते हैं कि किस लाइन पे हमारा कर्सर प्रेजेंट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट को ये स्क्रॉल कर देगा तो अब पता चलेगा कितना लाइन ऊपर ऊपर है। तो इस केस में हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि ऐसे नॉर्मली स्क्रीन पे देख के कि हम किस लाइन पे है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टेटस बार का यूज करते हैं। देखिएगा स्टेटस बार पे लेफ्ट साइड में आपका लाइन नंबर दिया रहेगा, कॉलम दिया रहेगा, कैरेक्टर दिया हुआ है, यानी आपके फाइल में टोटल कितना कैरेक्टर टाइप हुआ है। तो देखिए लाइन नंबर पे कितना प्रेजेंट है, 5 नंबर लाइन पे प्रेजेंट है, 5 नंबर लाइन में कितना कॉलम टाइप किया है, 19। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डिटेल्स शो करेगा। अब जैसे एक तो यहाँ पे लाइन चेंज करना चाहते हैं तो माउस का बटन का यूज करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई कहेगा आपको माउस का यूज नहीं करना है। अब यहाँ से आप 10 नंबर पे 10 नंबर लाइन पे चले जाइए, यानी आपको शॉर्टकट के माध्यम से जाना है चाहे ऑप्शन के माध्यम से जाना है, तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, एडिट। और यहाँ से गो टू का ऑप्शन दे रहा है, गो टू का काम क्या होता है, लाइन को चेंज करना है। यहाँ पे गो टू पे क्लिक कीजिएगा। अभी यहाँ पे कौन सा लाइन नंबर शो कर रहा है, 8, यानी अभी हम 8 नंबर लाइन पे प्रेजेंट है। अब यहाँ से हम 10 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 टाइप करेंगे, और यहाँ से गो टू जैसे ही आप कीजिएगा आपका लाइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लाइन नंबर कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। तो ऐसे हम लाइन को चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, एक तो माउस के क्लिक के द्वारा, दूसरा हम एडिट और यहाँ से गो टू। जैसे हम 15 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 15 टाइप करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। अब हमारा कर्सर किस लाइन पे प्रेजेंट है, तो 15 नंबर लाइन पे। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सिलेक्ट ऑल। जैसे मान लीजिए अगर हमको डाटा को एक दो लाइन सिलेक्ट करना रहेगा तो एक तो माउस से कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार में आपका पूरा डाटा को सिलेक्ट करना रहेगा तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। एक स्क्रीन रहेगा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 200 300 ऐसे ऐसे करके रहेगा तो बहुत बहुत समय लगेगा। तो उसके लिए आप एडिट पे जाइएगा और यहाँ से देखिएगा सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दे रहा है। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है एक बार में सारे डाटा को सिलेक्ट करना। यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन में जितना भी डाटा लिखा रहेगा वो एक बार में आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हटाना चाहते हैं तो डिलीट के माध्यम से हटा सकते हैं, इसको नॉर्मली फिर से वापस लाना चाहते हैं
तो यहाँ से एडिट पे जाइएगा और यहाँ से अनडू कर लीजिएगा, तो फिर से नॉर्मली आ जाएगा। अगला इसमें ऑप्शन दिया है डेट एंड टाइम का। तो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए फाइल बना रहे हैं, तो अगर हमको यहाँ पे डेट और टाइम का आवश्यकता पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम देखना चाहते हैं फर्स्ट वाले दिन में इतना काम किया, सेकंड वाले दिन में इतना काम किया, उसके लिए डेट और टाइम लाना पड़ेगा। उसके लिए एडिट पे जाइएगा और यहाँ से डेट और टाइम पे क्लिक कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपके नोटपैड के फाइल में आपका डेट और टाइम प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ आपका कर्सर प्रेजेंट रहेगा वहीं पे कंप्यूटर क्या करेगा, डेट और टाइम इंसर्ट करेगा। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, फाइंड का, तो इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो आज एडिट मेनू का पूरा ऑप्शन क्लियर होता है। अगर आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।